वेलकम टू कुमार इंजीनियरिंग वर्क्स। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। ये वीडियो कुछ अलग सा होने वाला है। इसमें हम मशीन तो आप देख रहे हो कि सामने एक मिनी बोरिंग मशीन खड़ी हुई है जो जिसमें 14 हॉर्स पावर का इंजन लगाया गया है और ये 200 फीट की ये क्षमता इस मशीन की है। बट इसमें आज हम प्रोडक्ट के स्पेसिफिकेशन या किसी मशीन के बारे में डिस्कस नहीं करने जा रहे। आज हम लोग बातचीत करेंगे, जो भी बातचीत करेंगे वो मशीन के मेंटेनेंस से संबंधित करेंगे। आप इसको एक तरह का ऐसे समझ सकते हैं कि मशीन का मैनुअल है, वीडियो मैनुअल है, ताकि क्या होता है ना कि जो ग्राहक हमसे मशीन लेके जाते हैं तो उनको कुछ समस्याएं आती हैं शुरुआती तौर पे। जैसे नई मशीन होती है तो उनको पता नहीं होता कि इसका मेंटेनेंस रख रखाव कैसे करना है। तो कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। वो ऑलमोस्ट जो मैं ये वीडियो आपको इसलिए बना पा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास कई बार क्वेश्चन आते हैं, तो वो क्वेश्चन का मुझे एक एक करके जवाब देना पड़ता है या हमारी टीम को एक एक करके जवाब देना पड़ता है। हर बार सबके कॉमन क्वेश्चन है, तो उन्हीं कॉमन क्वेश्चंस को दिमाग में रखकर मैं वीडियो ये तैयार कर रहा हूँ, जिसमें हम बताएंगे कि मशीन के मेंटेनेंस में आपको क्या क्या चीजें करनी है। चाहे आप नए आदमी हो, बोरिंग में पहले आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं रहा हो, या फिर आपका अनुभव है भी लेकिन इस तरह की मशीन का अनुभव नहीं है, तो वो सारी बातें हम करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं, एक तरफ से ही शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इंजन से लेके चलते हैं, इंजन की तरफ चलते हैं, फिर हम आगे एक एक पार्ट को करेंगे कि कहाँ पर आपको क्या जरूरत है और कब किस चीज का मेंटेनेंस आपको करना है, कब किन चीजों के बारे में आपको ध्यान रखना है। ये सबसे पहले इंजन में क्या है ना कि इंजन हम लोग ब्रांड न्यू इंजन लगाते हैं, तो उस इंजन की सर्विस का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। हालांकि इंजन की सर्विस का जो मैनुअल होता है वो कहीं पर एक स्टिकर पेस्ट होगा कि सर्विस के लिए क्या करना है, लेकिन कई बार वो स्टिकर निकल भी जाता है। तो ये जैसे यहाँ पर देखिए कुछ इसके इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। रिप्लेस फर्स्ट इंजन ऑयल, 50 से 70 घंटे में उसको रिप्लेस करना है इंजन ऑयल को। और ऐसे ही फिर उसके बाद इंजन ऑयल फिल्टर को 250 घंटे में करना है या 3 महीने में करना है। तो इंजन का तो मैनुअल ये चिपका हुआ है, पेस्ट है, लेकिन अब फिर भी क्या होता है ना, कई बार ये जैसे ये उखड़ा हुआ है, फिर इसको किसी ने उखाड़ ही दिया तो ये हट गया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आप इतना दिमाग में रखें कि इंजन की पहली सर्विस आपको 100 घंटे से पहले करनी है, 50 से 100 घंटे के भीतर करनी है, जिसमें आपको इंजन ऑयल चेंज करना है और डीजल फिल्टर और मोबिल फिल्टर आप पहली बार में तो सारे चेंज कर लीजिए। अब सर्विस करने के लिए मैं आपको बताऊं कि यहाँ से आप ये नट जो है इससे मोबिल जो है निकाल सकते हो, और जब मोबिल पूरा निकल जाए तो आप कोई मैकेनिक भी कॉल कर सकते हो, लेकिन ये काम आप खुद भी कर सकते हो। मोबिल निकलने के बाद इसको नट को पूरा टाइट कर दीजिए और ऊपर जो ये टैपेड कैप है, ये ऊपर जो कैप लगा हुआ है, इस कैप को खोल के इंजन ऑयल आपको यहीं से डालना हुआ है। हालांकि ये कवर भी लगा हुआ है, लेकिन आप इसको पूरा चाहो तो पूरा भी खोल सकते हो। तो ये तरीका है आपका इंजन की सर्विस, बेसिक सर्विस करने का। बाकी इंजन के मेंटेनेंस के लिए आप मैकेनिक को बुलाएं, क्योंकि उतना ज्यादा इंजन का मेंटेनेंस मुझे भी नहीं पता है। हाँ, कई बार क्या होता है ना, स्पीड कहाँ, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है, स्पीड के बारे में लोग पूछते हैं कि स्पीड कहाँ से इंजन की घटाई बढ़ाई जा सकती है। तो इस तरह के आइसन इंजन में इस तरह का एक रोलर लगा है, ये रोलर ही एडजस्टर है जो स्पीड को एडजस्ट करता है। इससे आप स्पीड को कम ज्यादा कर सकते हो। अच्छा, एक चीज और है कि इंजन के बारे में बहुत सारे सवाल ये हैं कि हम इंजन को कितनी स्पीड में चलाएं। तो बेसिकली ज्यादातर मशीनरी, या मैं इस मशीन की बात करूं तो ये 1200 से 1500 या 1000 से 1500 के बीच में ही ये मशीन रन करेगी। तो देखिए मीटर में आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो आपको ये 10 और 15 के बीच में ये मशीन को रखना है तो बढ़िया से काम करेगा। कई बार स्पीड बहुत कम होती है तो भी प्रॉब्लम होती है, स्पीड बहुत अधिक होती है तो भी प्रॉब्लम होती है। तो ये चीजें हैं जो आपको दिमाग में रखना है इंजन के बारे में। आप इंजन में कुछ सवाल आते हैं, जैसे ये इंजन का अल्टरनेटर लगा हुआ है। कई बार क्या होता है कि ये बैटरी को चार्ज नहीं कर रहा होता है, पानी और धूल में रहता है या कुछ है, तो इसमें इसको आप टेक्नीशियन को दिखा लीजिए। मैं सबसे बेसिक लेवल में, हम गारंटी वारंटी की तो बात करते ही हैं, लेकिन बेसिक लेवल पे आप क्या करिए, सबसे पहले इसको खोल के ले जाके टेक्नीशियन को आप दिखा सकते हो। ये सेल्फ का पार्ट है। तो ये दोनों चीजें हैं जो आपको कई बार प्रॉब्लम देती हैं। तो आप इसको टेक्नीशियन को दिखा लीजिए, फिर अगर प्रॉब्लम उसमें लग रही है, प्रॉब्लम लगातार जारी है, तो ये हम बदल के भी, आप रिप्लेसमेंट का भी ऑप्शन है,
लेकिन आप उसमें ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है कि बहुत कोई मेजर प्रॉब्लम आती है। आप टेक्नीशियन को दिखाएंगे तो वो इजीली जो है रिपेयर कर देगा। ये बैटरी रहा, बैटरी का कनेक्शन, जैसे ये स्टेबलिश कनेक्शन पूरा सेट है। ये जो है अभी नक्खा ये ढीला रखा हुआ है थोड़ा, तो ये इससे ये पॉजिटिव वाला इधर गया है, नेगेटिव वाला ग्राउंड किया गया है, मतलब ये बॉडी से ही कनेक्ट किया गया है, ठीक है। तो ये चीज है कि बैटरी का कनेक्शन ऐसे करना है। अब हम और आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट देखिए दो चीजें हैं, दो पंप इसमें लगे हुए हैं, एक हाइड्रोलिक पंप, एक वाटर पंप। ये दोनों पंप ही इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा मेंटेनेंस या बार बार मेंटेनेंस की जो बात करें, ये रेगुलर मेंटेनेंस है, ये रहेगा ही रहेगा इस। और ये वाटर पंप का तो हमेशा रहता है। तो अभी हम वाटर पंप की जब तरफ चलेंगे तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ये जो हाइड्रोलिक पंप आप जैसे देख रहे हो, तो कई बार क्या होता है कि आप लोगों की शिकायत रहती है कि भैया मशीन जो है घूम नहीं रही है या उठा नहीं रहा है। तो क्या होता है कि ये पुली है, ये पंप लगा हुआ है, इसके बीच में एक कपलिंग लगा हुआ है, शाफ्ट आप कह सकते हो। ये शाफ्ट यहाँ जो लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक इस पे कनेक्ट हो रहा है। इसके बीच में एक लॉक लगा होता है, जिसको चाबी भी कहते हैं, लॉक भी कहते हैं। वो क्या होता है ना, कभी कभी झटका लगने पे या गलत तरीके से जब मशीन ऑपरेट करी जाती है तो जर्क लगने से वो कट जाता है या टूट जाता है। तो आप क्या करिए, ये दो नट बोल्ट जो आप देख रहे हो, ये दो नट बोल्ट निकाल के खोल के पंप आप बाहर को ऐसे निकाल सकते हैं। बाकी कोई पाइप हटाने की उस समय जरूरत नहीं होती है। ये दो नट बोल्ट आप ढीले करके खोल सकते हो। और बीच में जो कपलिंग के बीच में जो शाफ्ट लगा हुआ है, वो जो है उसमें एक चाबी लगी हुई है, उसके कनेक्शन को आप देख सकते हो। अगर वो प्रॉब्लम कर रहा है तो ध्यान में रखिए। हाँ, पंप में आपको एक मेंटेनेंस और ध्यान में रखना है कि आपको बेल्ट का जो है, जैसे मैं देख रहा हूँ कि बेल्ट ना बहुत टाइट है और ना बहुत ढीली है, तो बेल्ट को आपको ऐसे उंगली से आप दबा के, हाथ से दबा के देख लोगे कितना ढीला कितना टाइट रखना है। कई बार ये यहाँ से लीकेज हो जाता है, तो यहाँ पर ओरिंग लगते हैं, वो आप मार्केट से लेके लगा सकते हो। तो ये रेगुलर मेंटेनेंस है, कुछ चीजें हैं छोटी छोटी जो आपको दिमाग में रखनी है, तो उससे जो है आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ये ऑयल का इनलेट है, यहाँ से तेल आता है और इस वाले से तेल आगे को जाता है और फिर इसके बाद ये डिस्ट्रीब्यूटर में आ जाता है, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटर में जैसे दो लीवर लगे हुए हैं, इसकी मैकेनिज्म के बारे में तो हम कई बार बात कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं इसके मेंटेनेंस के बारे में। तो क्या होता है कि ये मशीन आप पानी में, मिट्टी में, सब जगह चलती है। तो आज तो देखिए ये साफ सुथरा लग रहा है, लेकिन जब आप इसको चलाओगे तो यहाँ मिट्टी भर जाएगी, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। धीरे से मिट्टी, रबर, अभी तो ये रबर नए हैं तो ये सिक्योर हैं, यहाँ फिर ये रबर कट जाते हैं, कई बार ऐसा हो जाता है। तो आप क्या करिए, जब भी मशीन आपको 1-2 दिन के लिए खड़ी करनी है तो इसको धुल के इसमें थोड़ा सा ऑयल वगैरह लगा दीजिए, ताकि रस्टिंग ना हो, जंग ना लगे, और जो मिट्टी या जो भी बालू वगैरह फंसी है उससे इसमें कोई नुकसान ना हो। तो आप थोड़ा सा साफ रखेंगे तो मशीन आपका लॉन्ग टाइम चलेगी। यहाँ पर ये जो हैक्स लगे हुए हैं, यहाँ से भी कभी कभी लीकेज हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ भी ओरिंग लगे हुए हैं, तो इनको सिंपली खोल के आप यहाँ पर ओरिंग रख के, एल्यूमिनियम के वॉशर टाइप के रहेंगे, वो रख के आप जो है मेंटेन कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं मोटर के बारे में। रोटरी बॉक्स भी एक मेंटेनेंस का बहुत अहम पार्ट है। इसमें क्या है, काफी चीजें हैं। एक तो हाइड्रोलिक मोटर के बारे में हम लोग बात करेंगे, एक हम बात करेंगे ये जो रोटर बॉक्स है, ये वाटर का जो इनलेट है, ये दो चीजों में मेंटेनेंस आपको ध्यान में रखना है। तो अब मोटर में क्या ध्यान में रखना है, मोटर में भी सेम प्रोसेस है कि ये जो मोटर लगा हुआ है, इसमें नीचे अंदर ये गियर शाफ्ट में कनेक्ट होता है। तो ये दो नट बोल्ट से इसको भी निकाल सकते हो। दोनों के बीच में एक लॉक लगता है, वो लॉक कभी कभी प्रॉब्लम करता है। जैसे मैंने पंप की सिचुएशन बताई थी, वैसे ही सिचुएशन में आपका ये मोटर का लॉक भी गड़बड़ कर सकता है। तो सिंपल दो नट बोल्ट खोलने, कहीं कुछ ऐसा नहीं करना कि उसके लिए आपको इंजीनियर की जरूरत है या किसी भी चीज का ऐसा बहुत टेक्नीशियन का जरूरत है। आप खोलिए। हाँ, मोटर को मत खोल डालिए कि ये सारे नट बोल्ट खोल के मोटर को खोल डाला, वो खोल देंगे तो आपका गारंटी वारंटी का प्रॉब्लम हो सकता है। नट बोल्ट खोलिए, लॉक चेक करिए, अगर उसके अलावा भी कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप कंपनी को फोन कर सकते हो कि साहब हम क्या कर सकते हैं इसकी मेंटेनेंस के बारे में और क्या कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अब ये नट बोल्ट, ये नट मेरे से खुल नहीं रहा है। इसके अंदर जो गियर लगे हुए हैं, उन गियर पे आपको ग्रीसिंग करने का ध्यान में रखना है, क्योंकि इससे पानी, थोड़ा बहुत पानी जाता है कभी कभी। तो क्या है कि आपको ग्रीसिंग अंदर करते रहना है, समय समय पर ग्रीसिंग करते रहेंगे तो गियर लॉन्ग लाइफ चलेंगे। नहीं करेंगे तो जल्दी कट जाएंगे, आपको उसका जल्दी रिपेयर करना पड़ेगा। अब एक आते हैं सबसे
इंपॉर्टेंट मेंटेनेंस में, या मेंटेनेंस नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे आपके ध्यान रखने की चीज है, ये मेंटेनेंस नहीं है। यहाँ से जब इनलेट पानी अंदर जाता है तो ये स्यूवेल पाइप आप इसको कह सकते हो। तो यहाँ पे क्या है ना कि ग्लांड लगी होती है, ये जैसे प्लेट का आप मार्जिन देख रहे हो, यहाँ पे ग्लांड लगी होती है। तो ये जब आप एक बोरिंग करोगे या आधा बोरिंग करोगे या 100-200 फीट की बोरिंग में ही यहाँ से पानी आएगा। तो हमने अभी भर के तो दिया हुआ है, ग्लांड डोरी भरते हैं, ऑयल सील भी लगती है। ऑयल सील का नंबर आप कांटेक्ट कर सकते हो कंपनी को, तो वो बता देंगे, क्योंकि अलग अलग मशीन में हो सकता है अलग अलग ऑयल सील का नंबर आता है, इसलिए आपको फोन करना बेटर रहेगा। तो आप क्या कर सकते हो, ये देखिए एडजस्टर बोल्ट, नट बोल्ट दिए गए हैं जो एडजस्ट करते हैं। जब पानी आए तो आप इनको टाइट करते जाइए, तो ये प्लेट नीचे को दबती धसती चली जाएगी। तो क्या होगा, ये पानी आपका रुक जाएगा। फिर एक समय आएगा कि ये पूरी प्लेट बैठ जाएगी, तो पानी आपका निकलता रहेगा। फिर आपको क्या करना है, ये दोनों नट बोल्ट खोलने हैं, और ये नट बोल्ट भी दोनों खोलने हैं, और इसको पूरा वो निकाल लेना है। और यहाँ पर ये जो इतनी जगह है, यहाँ पर ऑयल सील या ग्लांड डोरी का रिंग बना के भर देना होता है। उस तरह की वीडियो भी बनाई गई है, वो आपको वीडियो समय समय पर दे दी जाती है कि कैसे इसको जब आप मांगते हो तो आपको भेज दी जाती है। तो ये एक वीडियो ऐसा बन रहा है जिसमें हमने सारे मेंटेनेंस को कवर किया हुआ है। इसके बाद रोटर बॉक्स में आपको क्या ध्यान में रखना है, ये जो नीचे मास्टर सॉकेट लगा हुआ है, फ्लेंज प्लेट भी हम लोग कहते हैं, जहां पर आप ड्रिल रॉड कनेक्ट करते हो, इसका भी क्या होता है ना कि घिसता रहता है। ये थ्रेड जो है ये घिस जाते हैं। कुछ बोरिंगें जब आप करोगे तो ये थ्रेड घिस जाएंगे। तो आपको क्या करना है, या तो ये प्लेट 4 नट बोल्ट से लगी हुई है, ये आप एक स्पेयर में रखिए, तो एक रिपेयर होती रहेगी, और एक लगा के रखिए। या फिर आप क्या करो, इतना सॉकेट भी ले सकते हो, इसी प्लेट में कटवा के नया लगवा सकते हो, क्योंकि इसमें वेल्डिंग करा के फिर थ्रेड कटवाना है वो और जल्दी खत्म हो जाएगा। तो बेटर है कि आप ये बार बार बदलें, और ये रेगुलर मेंटेनेंस है, ये आपको करना ही पड़ेगा। इसको सोचिए कि इसका कोई उपाय नहीं है, बस ये है कि आप इसको लॉन्ग लाइफ चलाना चाहते हो। तो क्या है ना कि जैसे ये सूखा है, तो इसमें जब भी आप ड्रिल रॉड कनेक्ट करो तो ऑयल लगा के कनेक्ट करो, बल्कि हर एक ड्रिल रॉड को जब आप जोड़ो आपस में, तो उसमें कुछ ना कुछ मोबिल ही आसान रहता है, ग्रीस तो लगाते नहीं बनेगा। मोबिल आप जो है लगा दीजिए, तो क्या है उसमें उसका जो थ्रेड है, चूड़ियां हैं, वो जल्दी खत्म नहीं होंगी, और उसके ड्रिल रॉड के खुलने के लिए भी आसानी हो जाएगी, वो आसानी से खुल भी जाएगा। तो ये रोटर बॉक्स की बात हो गई। अब ये जो स्लाइडिंग टावर है, इसमें भी आपको यहाँ पर जैसे हमने पेंट किया हुआ है, तो अभी ऑयल नहीं है, यहाँ पर आपको जो स्लाइडिंग होती है, ये ऐसे ऊपर नीचे स्लाइड होता है, इतना पार्ट, ये दोनों चैनल जो है आपस में स्लाइड होते हैं। यहाँ पर आपको मोबिल या ग्रीसिंग वगैरह करके रखना है। अंदर रोलर लगे हुए हैं, वहां पर भी आपको मोबिल या ग्रीसिंग करना हुआ है, ठीक है। तो वहां पर आपको ग्रीसिंग, मतलब कुल मिला के जहां पर वायर चल रहे हैं, जहां पर आपको पुली लगी हुई है, वहां पर ये तो अंडरस्टूड है, ये तो कॉमन सेंस है कि वहां पर आपको ग्रीसिंग वगैरह करना पड़ता है और करना चाहिए। जैक जो है, जैक में भी आप ऑयलिंग और ग्रीसिंग करते रहिए, ये कॉमन चीजें हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, और ये तो अंडरस्टूड है कि आपको ये सब मेंटेनेंस करने चाहिए। ये मशीन बिल्कुल रेडी है, देखिए जाने के लिए तैयार है। तो मैंने सोचा कि इसी में आपको सारा कुछ मैं बता देता हूँ कि क्या क्या आपको मेंटेनेंस करने हैं। ये बाल वॉल लगे हैं, ये भी समय समय पर आपको बदलने पड़ेंगे, क्योंकि बालू की वजह से पीवीसी का हो या मेटल का हो खराब हो जाता है। पीवीसी का लाइफ तो फिर भी बहुत अधिक होता है, मेटल वाले और जल्दी खराब होते हैं, क्योंकि उसमें जंग भी या जल्दी लग जाती है, और जंग के साथ बालू फंस गया तो ये बाल वाल काम करना बंद कर देते हैं। पीवीसी का तो फिर भी अधिक लाइफ है इन मतलब बालू के केस में। बाकी पानी के केस में की बात मैं केवल नहीं कर रहा हूँ, बालू के केस में आपका पीवीसी का लाइफ ज्यादा है और मेंटेनेंस कम है, ठीक है। आप जब खराब हो जाए, बहुत ज्यादा महंगा चीज नहीं है, छोटी छोटी चीजें हैं, ये आप मेंटेनेंस समय समय पर ध्यान रखिए कि इसको आप बदल डालिए। अब इसके बाद वाटर पंप पे आते हैं। वाटर पंप का एक मेंटेनेंस है, पानी के फ्लो को मेंटेन रखने के लिए आपको वो करना ही पड़ेगा। वाटर इनलेट हो गया या आउटपुट हो गया, इसके बारे में हम कई बार बात कर चुके हैं, आज बात नहीं करेंगे। ये ग्रीस कप लगा हुआ है, इसमें आप इसका कैप ऐसे खोल के, कैप ऊपर ऊपर खुल जाएगा, उसमें आप ग्रीस भर दीजिए। वो थोड़ा थोड़ा ये चलने में गर्म होता है, तो ग्रीस धीरे धीरे अंदर बैरिंग में, जो बैरिंग लगे हुए हैं, वो जाती रहती है। अब इसका जो रेगुलर मेंटेनेंस है क्या है कि ये जो वाटर पंप है, ये बुश और ऑयल सील बेस्ड है। यहाँ पर इस जगह इसका बुश और ऑयल सील सेट होता है। तो ये क्या है, ये आपको लीकेज हो जाएगा यहाँ से,
कुछ बोरिंग जब आप करोगे वो डिपेंड करता है वहाँ की मिट्टी पे और पानी पे कि किस तरह का है, तो उसी हिसाब से उसका लाइफ डिसाइड होता है कि यहाँ पर ऑयल सील और बुश कितना टाइम चलेगा। तो क्या करना है आपको, ये जो वाटर पंप है इसको अपनी जगह से उतार लेना है। यहाँ से ये आप खोल लीजिए और इसको पूरा नीचे उतार लीजिए। ये नट बोल्ट 2 ये लगे हैं, 2 पीछे लगे हैं, इनको आप खोल लीजिए, वाटर पंप नीचे उतार लीजिए और ये प्लेट भी आपको खोलनी पड़ेगी। इसका भी पूरा कंप्लीट वीडियो है, इस ऑयल सील को चेंज करने का जो प्रोसेस है उसका पूरा एक कंप्लीट वीडियो है। लेकिन मैं अभी ये बताना चाह रहा हूँ कि आपको करना क्या है। इसका जब यहाँ से लीकेज आ जाए तो आपको इसके बुश और ऑयल सील चेंज करने हैं और दोनों एक साथ चेंज करने हैं। एक बुश के साथ में 3 ऑयल सील जो है वो लगते हैं। तो ये चीज आपको दिमाग में रखनी है वाटर पंप के बारे में कि वाटर पंप में हमें क्या मेंटेनेंस, यही एक मेंटेनेंस है। बाकी कुछ समय बाद वाटर पंप का एक्सल मतलब जो शाफ्ट है वो भी चेंज करना पड़ेगा और इसके अंदर इसका जो फैन लगा होता है उसको इम्पेलर कहते हैं, वो भी आपको बदलना पड़ेगा। हर एक चीज का एक समय है, वो आप कांटेक्ट कर सकते हो या खोल के जब आप ऑयल सील बदलोगे तो वो खोल के आपको देखने को मिलता रहेगा कि इसमें कितना लाइफ बचा है, कितना कब ये बदलने की बारी आएगी। तो ये कुछ बेसिक मेंटेनेंस मैंने बताए हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं कि कैसे हम मशीन को अपने लॉन्ग लाइफ बना सकते हैं, कैसे उसका मेंटेनेंस कर सकते हैं और चीज़ों को आसान कर सकते हैं। थोड़ा सा मशीन जब चलती है तो गर्मी के मौसम में ऑयल जो है हीट होता है, तो उसका भी आप इंतजाम कर सकते हो। जैसे टैंक में क्या है, सिंपली इसमें तो वैसे ऑयल कूलर वगैरह कुछ नहीं लगाया गया है, लेकिन सिंपली आप अभी फिलहाल क्या कर सकते हो कि इसमें पानी में, ये मशीन पानी में तो रहती ही है, तो आप थोड़ा पानी साइड से डाल सकते हो या एक उस पर कुछ कपड़ा डाल के उस पर पानी डाल सकते हो, तो थोड़ा सा टेम्परेचर मेंटेन रह सकता है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ये नहीं है, केवल गर्मी के मौसम में ये इशू आता है। बाकी इंटरकूलर का तो ऑप्शन है ही, वो भी लगा सकते हैं, लेकिन उससे मशीन की कॉस्टिंग में काफ़ी इजाफा हो जाता है और इंटरकूलर जगह भी काफ़ी लेता है उसको लगाने के लिए। अच्छा, अब ये इतनी चीजें हो गई मेंटेनेंस के बारे में। इंजन के बारे में मैंने ऑलमोस्ट चीजें कर दी। अच्छा, एक चीज इंजन के बारे में शायद हम लोग भूल गए हैं कि क्या है। यहाँ पर देखिए, ये इंजन का नीचे कैप लगा है, एयर क्लीनर है। एयर क्लीनर में नीचे ये कटोरी सी लगी है, यहाँ पर मोबिल भरा जाता है। तो ये क्लिप लगी है, इन क्लिप को आप खोल सकते हो। वैसे मैं खोलूंगा नहीं तो निकल जाएगा। ये क्लिप लगी है, जब आप देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा कैसे खोलना है। ये यहाँ पर थोड़ा सा मोबिल आप रख सकते हो। कई बार इंजन हम लोग तो डाल देते हैं, बट कभी कभी क्या होता है कि नहीं याद रहा या कुछ भी है, तो आप एक बार इसको चेक कर सकते हो, या हमने डाल के दिया भी है तो कुछ समय बाद जो है खत्म होगा ही। तो ये चीज आपको चेक रखनी है। कई बार इसकी वजह से इंजन की परफॉर्मेंस में बहुत बड़ा अंतर आ जाता है, तो ये चीजें आपको दिमाग में रखना है। इतने सारे मेंटेनेंस जो मैंने बताए हैं वो आपको दिमाग में रखने हैं। इसके अलावा फ्री आपका अगर कोई क्वेश्चन है, ये आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो वो आप कमेंट में लिख सकते हो या फोन कर सकते हो। स्पेशली ये वीडियो उन सब के लिए है जो हमारे मशीन के मालिक हैं, जो हमारे ग्राहक हैं, मशीन हमसे लेके गए हैं। ये वीडियो उनके लिए तो काम के लिए है ही है, जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए भी है। अगर आप इंजन कोई ना कोई चलाते हैं तो इंजन के बारे में मैंने काफ़ी बातें करी हैं, वो भी आप सुन सकते हो। या आप फ्यूचर में मशीन खरीदना चाहते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ क्या क्या चीज़ें इसमें मेंटेन करने को है, और आपके जो डाउट हैं कि पता नहीं कितना मेंटेनेंस आने वाला है, उस हिसाब से जो डाउट हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि हाँ मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा नहीं आने वाला है। क्योंकि यहाँ पर मैंने कहीं पर बहुत खर्चे की बात नहीं करी है, आपको सिंपल ऑयल और ग्रीसिंग का ही बात करा है। जो आपका खर्चा आएगा वो पीछे ग्लांडोरी है, वो तो बहुत ही सस्ती चीज़ है, उसमें तो कोई पैसे ना के बराबर लगते हैं। बुश और ऑयल सील ये है, वो भी 250-300 रुपए का खर्चा आता है बुश ऑयल सील में, बहुत बड़ा खर्चा नहीं है। और ये सब खर्चा हर बोरिंग में नहीं है, ये आपका कुछ बोरिंगों के बाद है। 5 बोरिंगें, 10 बोरिंगें, 20 बोरिंगें, जितना भी हो। मैंने पहले भी बताया कि ये सिचुएशन पे, मिट्टी पे और वहाँ के कंडीशन पे डिपेंड करता है कि उसका लाइफ कितना है। आप ही बता पाओगे कि आपके एरिया में एक पंखे में, एक जो वाटर पंप है उसमें बुश और ऑयल सील कितनी बोरिंगों तक चलते हैं या कितने फिट तक चलते हैं। बोरिंगों से मतलब नहीं होता, मतलब होता है फिट से, कि पता चला 50-50 फिट की बोरिंगें हो रही हैं तो 4 चल जाएंगी। और एक बात मैं बता रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए 1000 फिट है, 1000 फिट तक की क्षमता है, तो 50-50 फिट से ज्यादा बोरिंगें हो जाएंगी। 200 फिट की बोरिंगें करेंगे तो 5 ही बोरिंगें कर पाएंगे, और 50-50 फिट की बोरिंगें कर रहे हैं तो आप
जो है 20 बोरिंगें कर पाएंगे। तो कहने का मतलब है, तो मेंटेनेंस में फिर भी अगर कोई चीज़ आपसे मुझसे छूट गई हो तो वो आप कमेंट में कर सकते हो कि साहब इस चीज़ के बारे में आपने डिस्कस नहीं किया है। किसी भी मशीन में ये एक मैंने मशीन को लेकर डिस्कस किया है, हर मशीन का मेंटेनेंस कुछ इसी तरह का है, सिंपल सा, कुछ अलग नहीं है। किसी में कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, कुछ में नहीं भी होती हैं, तो वो आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी आपका कोई सवाल हो, जैसे ये बॉल वॉल के बारे में भी मैंने नहीं बताया, ये बॉल वॉल भी आपको क्या है, सारे मशीन में लगा होता है। इसको जितनी देर मशीन चलेगी तब तक चालू रखना है। मशीन अगर 2-4-10 दिन के लिए खड़ी हो रही है तो बंद करिए, नहीं भी बंद करते हैं तो कोई बात नहीं है। पाइपलाइन चेंज करते समय आपको इसको बंद कर देना है। हाँ, एक चीज और जो हम मिस कर गए, इस टैंक के अंदर एक फिल्टर लगा होता है, वो फिल्टर भी आपको ध्यान में रखना है, क्योंकि उसकी वजह से भी क्या है ना, मशीन की परफॉर्मेंस में अंतर आता है। वो फिल्टर ये आप ये कैप लगा है, ये कैप खोलोगे तो यहाँ पर हाथ जैसे ही अंदर जाएगा तो आपको फिल्टर मिल जाएगा। वो ऐसे थ्रेड, ऐसे नट बोल्ट की तरह कसा होता है, उसको आप हाथ से ही खोल सकते हो, क्योंकि अंदर ऑयल रहता है तो वो जाम होने का जो है ना संभावना नहीं रहती है। और उस फिल्टर को आप क्या होना, कचड़ा जम जाता है, तो आप 20 बोरेंगे 30 बोरेंगे आप समय समय पर उस फिल्टर को देखते रहिए। चेंज करने का बहुत जरूरत नहीं है, केवल आप उसको डीजल से या किसी भी वैसे साफ करके फिर से लगा दीजिए। और कुछ बोरिंगों के बाद आप जो हाइड्रोलिक ऑयल है उसको चेक करते रहिए, क्योंकि हाइड्रोलिक ऑयल बार बार चलता है, गंदा होता है, हीट होता है, तो उसकी परफॉर्मेंस या उसके लुब्रिकेशन जो होता है थोड़ा सा अंतर आता है, तो आप उसको भी बदल सकते हैं। लेकिन वो ऐसा कोई फिक्स नहीं है, कितनी बोरिंगों के बाद जब आपको लगे कि हाँ ये बदलने लायक है, आप उसको छू के देख सकते हो। नॉर्मली कोई भी है ना, ये मान के चलिए कि 40 से 50 बोरिंगें तो आप इजीली कर सकते हो, उसके बाद ही आपको ये सब के बारे में जांच पड़ताल करनी है, ठीक है। तो फिलहाल मुझे और कोई मेंटेनेंस के बारे में याद नहीं आ रहा है। कुछ चीजें अगर आपको लग रहा हो कि हाँ ये और हो सकता है, तो उसके बारे में भी आप मुझसे सवाल कर सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो और फोन नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, काफी लंबा हो गया वीडियो, लेकिन ये वीडियो मैंने कहा ना, ये वीडियो केवल आपकी जानकारी के लिए नहीं है, ये वीडियो आपके लिए पूरा मशीन मैनुअल है कि आप मशीन चलाते हो तो आपने ये वीडियो पूरा देख रखा है, तो आप किसी भी तरह की परेशानी आने पे आप घबराओगे नहीं, आप तुरंत उसको चेक कर लोगे कि भाई क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो कैसा लगा वीडियो ये कमेंट में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।